जय माता दी। माता जी के भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माता जी का सब पर आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में माता रानी की कन्या भोज की अष्टमी और नवमी की कथा, जो पौराणिक मान्यता के अनुसार है, मैं उसे आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा अपना। चलो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी कथा। दोस्तों, किसी नगर में राम नाम का एक व्यापारी रहता था, जो बहुत ही धनवान और समृद्ध था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था। वह पूजा आराधना में बहुत ही मन लगाती थी और वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति से भी कहती थी कि आप भी पूजा पाठ करा करो और माता रानी की आराधना किया करो, माता रानी सब कष्ट दूर करती हैं। उसके पति ने बोला कि मुझसे ये सब मत बोलो और तुम भी अपना टाइम बर्बाद मत करो। तभी कुछ समय बाद उसको एक सुंदर बालक का जन्म होता है उनके घर में। और फिर नवरात्रि आते हैं, तो नवरात्रि में माता रानी का पंडाल सजता है उनके गांव में। तो वह अपने पति से बोलती है, पतिदेव चलो हम लोग नवरात्रि में माता रानी का बहुत ही सुंदर पंडाल सजा है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं और अपने बेटे को भी माता रानी के दर्शन कराते हैं और वहाँ पर माता रानी की पूजा करते हैं। उसकी पत्नी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी और बहुत ही पूजा में मन लगाती थी, इसलिए वह सोचती थी कि उसके पतिदेव भी उसकी पूजा पाठ करे उसके साथ। लेकिन उसके पति को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। लेकिन उसके बहुत कहने पर उसके पति ने कहा, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, चलो हम चलते हैं पंडाल में माता रानी के दर्शन करने। और फिर वह चल दिया। तभी जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर दर्शन कर आओ, मैं यहीं पर। तभी उसकी पत्नी उदास मन से मंदिर के भीतर चली जाती है और माता रानी से कहती है कि हे माता रानी, मैं अपने पति को इतना आपकी पूजा करने के लिए कहती हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं बदल पाई। माता रानी, मैं क्या करूँ। वह बेटे को लेकर वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसको अपना दोस्त दिखाई दे देता है, तो वह अपने दोस्त से बातें करने लगता है और इतने में बेटा उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि चलो चलते हैं। और पुत्र कहाँ है। वे बोलते हैं कि बेटा कहाँ है। तो वे कहता है कि बेटा तो मेरे पास ही था, अभी यहीं पर था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे नहीं मिल रहा है। तभी उसकी पत्नी माता रानी के मंदिर में जाती है और बोलती है, हे माता रानी, अगर मैंने आपके सच्चे मन से पूजा आराधना की है और मेरे पति आपको नहीं मानते हैं, तो आप हमारे बेटे को ढूंढ कर दे दीजिए ताकि वे आपकी भी आराधना करने लगें। तो वह अपने पत्नी से तभी वे लोग अपने पुत्र को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही उनको 9 कन्याएं खड़ी दिख जाती हैं। वे कन्याएं कहती हैं कि आज हम अष्टमी है और आज हमें भोजन कराओ। तो उसके पति बोलते हैं कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मैं आज भोजन नहीं करा सकता। और उसकी पत्नी भी बोलती है, श्यामा कहती है कि आज ये संभव नहीं है कन्याओं, मैं आज आप लोगों को भोजन नहीं करा पाऊँगी। लेकिन कन्याएं कहती हैं कि मुझे ही आज ही भोजन करना है। तो वे लोग आदरपूर्वक सभी कन्याओं को बिठाकर भोजन करवाने लगते हैं। और भोजन करवा रहे थे तो बहुत ही उदास मन से बैठे थे। तो उसमें से एक कन्या ने बोला, आप लोग इतना उदास क्यों हो, और कन्या के साथ एक बालक की भी ज़रूरत है, एक बालक का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कन्या पूजन संभव नहीं है। तो वे लोग बोलते हैं कि बालक नहीं है और रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बालक तो खो गया है, मैं इसीलिए उदास हूँ, मैं बालक कहाँ से लाऊं। तभी उनके दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज़ आती है और एक सुंदर स्त्री के साथ एक बेटा भी होता है। वह बेटा कोई और नहीं, उन्हीं का पुत्र होता है। वे लोग यह चमत्कार देखकर खुश हो जाते हैं और माता रानी को जय जयकार करने लगते हैं। और उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो, माता रानी का ही
ये सब चमत्कार है। अगर माता रानी हमारे घर ना आती और हम लोग उनको भोजन ना कराते तो माता रानी रुष्ट हो जाती और हमें हमारा पुत्र नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोगों ने माता रानी को भोजन कराया अच्छे मन से, तो माता रानी ने हमारे पुत्र को हमें वापस कर दिया। उसी दिन से उसके पति राम ने भी माता रानी की पूजा आराधना शुरू कर दी और दोनों पति पत्नी साथ में पूजा आराधना करने लगे। जय माता दी दोस्तों, खुश रहिए हमेशा।